हेलो दोस्तों। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पॉकेट जीके से मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, तो उसका हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत देखते हैं। गुलाम बंद 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक? 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक को निशानपुर के काजी एवं क्या निशानपुर के काजी फारूकुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। किसने खरीदा था? काजी फारूकुद्दीन अब्दुल अजीज का कूफी ने खरीदा था। काजी ने काजी ने क्या है, पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा। क्या है? काजी के पुत्रों ने गौरी से गौरी ने ऐबक को खरीदा। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय तथा कुरान खान आदि उपनामों से भी जाना जाता है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह खान ने क्या है, गुलाम वंश को मामूलक वंश की संज्ञा दी। किससे मामूलक वंश की संज्ञा दी है? दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इल्बरीद तुर्क जाति के थे। किस जाति के थे? इल्बरीद तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार परम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे पूर्ण कराने का श्रेय पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया। किसे दिया गया? इल्तुतमिश को दिया गया। इसकी ऊंचाई 240 फीट ऑब्लिक 73 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना? 240 फीट या 73 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हीं सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। किसका नाम रखा गया? कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में दिल्ली में क्या है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। सुल्तान की उपाधि प्रचलन तुर्कों ने किया था। उपाधि का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ तथा 25 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ हुआ। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। लाहौर क्या थी? ऐबक की राजधानी थी। अपने राज्यों को 1208 ईस्वी में गजनी के शासन महमूद द्वितीय ने मान्यता प्राप्त थी। उसके क्या है, राज्यों को 1208 में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने क्या है, मान्यता दी। ऐबक ने तजाउद्दीन याल्दौ ऐबक ने तजुउद्दीन याल्दौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुवाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। किससे गिर गया? घोड़े से गिरकर हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। फक्र ए मुदबिर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली थी। गौरी के उत्तराधिकारी गैसुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। किससे? गैसुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश इलवारिद तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? इलवारिद तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार था। क्या था? बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का दास था। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। ऐबक ने क्या है, उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। खोखरों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे
मुक्त करने का आदेश दिया था। ऐबक को क्या किया? मुक्त करने का आदेश दिया। इल्तुमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंसिर बिल्ला से 1229 ईस्वी में मिली। इसे खिलाफत कहा गया। इसे क्या? खिलाअत कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुमिश को माना जाता है। इल्तुमिश क्या प्रथम शासक या जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया। शुद्ध अरबी भाषा में क्या है? शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुमिश या इसे जीतर टका सिक्का जारी किया। इक्ता प्रथा को इल्तुमिश ने शुरू किया। इक्ता प्रथा क्या इल्तुमिश ने शुरू किया। तुर्कान ए चहलगानी चालीसा विभाग का गठन इल्तुमिश ने किया। इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था। इल्तुमिश क्या था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त की। खलीफा से सुल्तान ए आजम की उपाधि भी मिली। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी में इस संबंध को लिखा है। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्र तथा अमीरों ने स्वीकार किया। इसे सुल्तान की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसे क्या है? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। निजामुद्दीन जुनौदी इल्तुमिश का वजीर था। इल्तुमिश के समय क्या है? इल्तुमिश के समय चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। अवध में क्या है? पिर्थु का विद्रोह इल्तुमिश के काल में हुआ। इल्तुमिश के क्या है? सैन्य अभियान कुबाचा से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में कुबाचा के से संघर्ष 1217 ईस्वी तथा 1228 ईस्वी में रणथंभौर 1226 ईस्वी में चित्तौड़ 1227 ईस्वी ग्वालियर 1231 ईस्वी इल्तुमिश का अंतिम सैन्य अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? बामियान के विरुद्ध हुआ था। बयाना आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वो बीमार हो गया। 1236 में मृत्यु हो गई। कब हुई? 1236 में मृत्यु हो गई। इल्तुमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुमिश ने क्या है? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टका 175 ग्रेन, तांबे का जीतल 22 से 33.5 ग्रेन तक। सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई गई। सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई गई। मिश्र धातु के सिक्के पे देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। मिश्र धातु के सिक्के पे क्या है? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। इल्तुमिश ने 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इल्तुमिश की कब्र कुतुब मीनार में है। इल्तुमिश की कब्र कहाँ है? कुतुब मीनार में है। भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुमिश ने ही बनवाया था। भारत में सबसे पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुमिश ने ही बनवाया। इसे सुल्तानगढ़ी पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा कहते हैं। दिल्ली में मदरसा ए मुज्जी मदरसा ए मुइज्जी तथा बदायूं का नासरी मदरसा इल्तुमिश ने ही बनवाया। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। हौज ए सुल्तानी क्या है? एक बड़ा जलाशय है जो इल्तुमिश के शासनकाल में बना था। जो कब बना था? इल्तुमिश के शासनकाल में बना था। आर पी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। इल्तुमिश ने क्या कहा है? भारत अरब नहीं है। इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। इल्तुमिश के काल में प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरक कहा जाता था। इल्तुमिश के पुत्र बरहाम शाह के समय में नायाब ए मामलिकता के नए पद सृजन किए गए। तुर्क सरदारों ने
सुल्तान की शक्ति सीमित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। नायाब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति एतगीन था। नायाब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति क्या था? एतगीन था। इल्तुतमिश का मानक सिक्का टका था। इल्तुतमिश का मानक सिक्का क्या था? टका था। चांदी के टका का वजन 175 ग्राम होता है। उसने मिस्र धातु का एक सिक्का विलन चलाया था। मिस्र धातु का क्या एक सिक्का विलन चलाया था जो चांदी तथा तांबे का मिश्र था। एक अन्य सिक्का अदल 8 ग्रेन भी चलाया है। इल्तुतमिश के तांबे तथा मिस्र धातु के सिक्के पे देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। किसका देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? चांदी के सिक्के पे पर नहीं। सिक्के के एक ओर बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता था। चांदी की एक तरफ क्या होता था? बगदाद के खलीफे का नाम अंकित होता था। 1 टका चांदी इक्वल टू 48 जीतल तांबा 192 मतलब तांबा 490 दिरहम। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान कब से कब तक? 1236 से 1240। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से रजिया क्या है? दिल्ली के जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। वह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वो कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। जमालुद्दीन याकूत एक अविश्वसनीय मालिक था। रजिया ने उसे अमीर आखुर का पद दिया। कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का भी आरोप लगाते थे। रजिया बेगम के पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना है। मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंटिड्डा के किले में मुबारक में कैद किया था। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था। कौन था? इल्तुतमिश का पौत्र था। वह 10 जनवरी 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसे बलबन को उगलू खान की उपाधि दी तथा अमीर हाजिब का पद दिया। इसके समय में बलबन नायाब प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा। ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया था। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन का असली नाम क्या? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। इलवारी जनजाति का तुर्क था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से 1249 में क्या हुआ? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे? नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उगलू खान की उपाधि तथा नायाब मामलिकात का पद हासिल हुआ। क्या हुआ? उगलू खान तथा नायाब मामलिकात का पद हासिल हुआ। दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक बलबन था। दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक कौन था? बलबन था। जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। आयरन ऑफ ब्लड का अनुसरण बलबन ने किया। तुर्कान ए चहलगानी विभाग का दमन बलबन ने किया। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो और क्या था? अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश का निवासी या निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितार एवं कव्वाली का आविष्कार किया। इसने तूती ए हिंद कहा जाता है। इसे क्या? तूती ए हिंद कहता है। भारत के नवरोज उत्सव का प्रचलन बलबन ने किया। दरबार में सिजदा एवं पौगोज प्रथा शुरू की। बलबन ने स्वयं अफ्रीकी से आए स्वयं को अफ्रीसियाई वंश का घोषित किया। राजा पृथ्वी पे ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा क्या है? पृथ्वी पे ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बलबन ने किया। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। तो साथ ही उसका
नाम सिक्कों पे खुदवाया। बलबन के समय में 1279 में बंगाल में तुगरिया खान ने विरोध किया था। मालिक मुकदीर अली को तुर्गिल का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुर्गिलिस कुश की उपाधि प्रदान की। सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज का गठन किया। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय इमादुल मुल्क को जाता है। बलबन के बड़े पुत्र शहजाद मुहम्मद की मृत्यु मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपने अपने दरबारी जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया। बर्नी ने बलबन की बसाया का संकल्प किया। बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल मालिक फरुखुद्दीन था। बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने बदायूं के इक़्तिदार मालिक बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था, क्योंकि उसने एक दास को पीट कर मार डाला था। बलबन ने इक़्ताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य संबंधी प्रशासन था। शासकों का क्रम निम्न है। एवक 1206 से 1210 ईस्वी। एवक क्या है? 1206 से 1210। आराम शाह इल्तुमिश 1211 से 1236। रुकुद्दीन फिरोज शाह रजिया 1236 से 1240। मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। मुइजुद्दीन कैकुबार 1286 से 1290 ईस्वी। कयूमर्स 1290 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश क्या है? 1290 से 1320 ईस्वी। जलाउद्दीन खिलजी क्या है? जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी वंश का सबसे कम समय 1290 से 1320 ईस्वी केवल 30 वर्ष का शासन किया था। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी तथा अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। सल्तनत काल में उच्च पदों पे भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल में प्रारंभ हुई। मालिक छज्जू बलबन का वध किया था। मालिक क्या था? छज्जू बलबन का भतीजा था। जलाउद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। उसने 1290 ईस्वी में ही विद्रोह किया था, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया। जलालुद्दीन के समय में 2 बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। पहला हल्कू के पौत्र अब्दुल्लाह के नेतृत्व में तथा दूसरा चंगेज खान के नाती उगलू खान के नेतृत्व में। 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तथा वे दिल्ली में बस गए। इन्हीं मंगोलों को नव मुसलमान कहा गया है। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उगलू खान से कर दिया। दीवान बहकूब की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरस था। वह 22 अक्टूबर 1296 को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने सिकंदर दू की उपाधि धारण की। इसे अपने सिक्कों पे अंकित करवाया। अलाउद्दीन के समय के प्रमुख विद्रोह क्या? नव मुसलमान विद्रोह 1299 में खम्स के प्रश्न पर भतीजे अकद खान का इस अवसर पे मानिक नाम के एक दास ने उसकी प्राण की रक्षा की थी। भांजे अमीर
उमर एवं मंगू खान का विद्रोह, भांजी अमीर एवं मंगू खान का विद्रोह। हाजी मौला विद्रोह, कोतवाल बनना चाहता था। अलाउद्दीन ने विद्रोहों के कारण को समझने पे अलाउद्दीन ने क्या विद्रोहों के कारण को समझने पे उनके उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, अमीरों की पेंशन एवं उपहार छीन लिए गए, जागीरें छीने। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया। दूसरा क्या है? गुप्तचर विभाग का गठन। तीसरा, मद्य निषेध लागू किया। चौथा, अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंध कर दिया। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुए। जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय हुई थी। नुसरत खान की मृत्यु नुसरत खान की मृत्यु क्या रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान हुई थी। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति कौन? जफर खान, उगलू खान, नुसरत खान तथा अल्प खान थे। अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी अल्लाउल की सलाह पे त्याग दिया था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान: गुजरात 1298 ईस्वी से नुसरत खान, कर्णदेव, बाघेल वंश, रणथंभौर 1301 ईस्वी उगलू खान, नुसरत खान हमीर देव, चित्तौड़ 1303 ईस्वी अलाउद्दीन, राणा रतन सिंह, मालवा 1305 ईस्वी आइना मल्क देव, सिवाना 1308 ईस्वी कमलाउद्दीन गुल, शीतल देव, जल्लौर 1311 ईस्वी कमलाउद्दीन गुल, कान्हाड़ देव। गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने करवाया। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर लूटा। इसे फिर लूटा। कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया तथा उसे अपनी प्रिय रानी बनाया। काफूर हाजर दिनारी को नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खंभात से खरीदा था। काफूर को ताउल मुल्क की उपाधि धारण की। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया। बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। सैनिकों का हुलिया नोट एवं घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन से शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की गई। इन्होंने सैनिकों के लिए 1303 में नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। जिन्होंने दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। खम्बस्कर लूट कर था। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा बीघा एवं बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अलाउद्दीन ने 1296 में दक्षिण अभियान रणथंभौर अभियान था। चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो के साथ गए थे। उन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया। खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा है, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें
स्वर्ग से भी ऊंचा है। गौरव तथा बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। गौरव तथा बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। पद्मावत पद्मिनी कहानी की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में की थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक अलाउद्दीन क्या देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के समय रामचंद्र देव के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। इसे राय रहन की उपाधि इसने क्या राय रहन की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त इसे स्वर्ण छत्र इसे क्या स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका तथा गुजरात के नवसारी के जागीर प्रदान की। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से मालिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अलाउद्दीन मालवा का शासक द्वितीय हुमायूं मीर जुमला शाहजहां नादिर शाह मोहम्मद शाह शाहसुजा रंजीत सिंह दिलीप सिंह डलहौजी अब ब्रिटिश महल में है। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय काफूर मलिक के नेतृत्व में देवगिरी का 7 से 1308 ऋषि हनदेव कातकीय तेलंगाना 1309 से 1310 ईस्वी वारंगल प्रताप देव द्वितीय होयसल 1310 से 1311 द्वार समुद्र वीरवल्लभ तृतीय पांड 1311 वीर पांड पुनः देवी 1312 सिंहदेव होयसल राजा वीरबल्लभ तृतीय होयसल राजा क्या है वीरबल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन ने खिलाअत छात्र एवं एक मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की। अलाउद्दीन के समय में क्या होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उसके सेनापति कौन कौन थे 1297-98 में कादिर खान 1299 में अल्दी खान 1299 में क्या है कुतुल ख्वाजा। इसी आक्रमण में जफर खान मारा गया था। 1303 में तारती 1305 में ईस्वी में अली बेग तारतक और तारगी 1306 ईस्वी में इकबाल मद सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोल के बीच सीमाएं। प्रशासन के 4 विभाग दीवान बजरात दीवान मुख्वाज दीवान आरिज दीवान रियासत दीवान इंसा। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत नाम की एक नए विभाग का गठन किया जिसका कार्य बाजार नियंत्रण एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। मुहत्सिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना है तथा माप तौल के निरीक्षण करना था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुमालिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या है बरीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीद के अलावा क्या उसने मोहिनियों को भी नियुक्त किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। स्थलीय केंद्रीय सेना रखने वाला इस केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। सैनिकों को 234 टका वार्षिक वेतन था। सैनिकों क्या है 234 टका वार्षिक वेतन था। इसके अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 6.5 टका प्रति माह अलग से दिया जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को 10,000 क्या सैनिकों की टुकड़ी को तुर्मान कहा जाता था। खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने किया। पायगाह विभाग का कार्य क्या है शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करना था। अलाउद्दीन के बयान नियंत्रण प्रणाली के लिए बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक का सहाना ए मंडी बाजार निरीक्षक अधीक्षक का दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक व मनहयान गुप्तचर अधिकारी था। अलाउद्दीन का दीवान रियासत याकूब था तथा साहन ए मंडी मालिक काबुल था। वजीर ख्वाजा खातिर नुसरत खान काफूर दीवान आरिज मलिक नसरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन दिल्ली कोतवाल अला उल मुल्क। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त हुआ था। सराय अदल क्या था सरकारी सहायता प्राप्त हुआ था। इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा चीनी घी बुटियां मेवे आदि का बाजार था।
लेपुल ने क्या अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा था। क्या कहा था? महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पे कर लिया। उसने क्या? भूमि की पैमाइश के आधार पे कर लिया था। राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवान ने मुफ्त खाजा की स्थापना की। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय अलाउद्दीन क्या राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायाब बाजीर कर्फयानी को जाता है। खालिस भूमि का प्रबंधन सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त आने वाले नगरों एवं जिले पे अमीर व सहारा शासक थे। खराज कर किसानों की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अमीर खुसरो के प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रानी इत्यापाल से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन के बाद मालिक कफूर के संरक्षण में शासक बना। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने उल इमाम तथा अल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। वर्णी के अनुसार वह कभी भी नगण्य होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। उसने जीवन पर्यंत शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था। मुबारक शाह की हत्या जहरीन नाम के एक व्यक्ति ने की। इसी के समय खिलजी वंश का अंत हुआ। खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक शासन किया। वह एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को खलीफा का नायाब नहीं मानता था। अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी था। अंतिम खिलजी शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। अलाउद्दीन के 3 पुत्र थे, खिज्र खां, शहाबुद्दीन उमर रानी झत्यापाली, रामचंद्र देव। यह मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। मुबारक खां खिलजी के नाम से 1316 से 1320 तक शासन रहा। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।